पूरा डेटा यूज करके बनाना था। हाँ, तो मैं अगर उस पे कंटेंट यूज करके कॉपीराइट में ऐसा होता है कि कॉपीराइट कब लगता है, जब मैं आपका ओरिजिनल वर्ड उठा के एज इट इज यूज कर दूँ। जैसे मान लो तीसरी इसका एक गाना है, उसको मैंने लेके अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया तो कॉपीराइट लगेगा। बट अगर उसी गाने का मैंने कवर अपनी वॉइस में डाल के कर दिया तो वो कॉपीराइट में नहीं आता, समझे। सिमिलरली जब आप ChatGPT से कोई चीज़ बनाते हो तो बहुत सारी इमेज को कंबाइन करके वो चीज़ बनाता है, राइट, तो उसके अंदर कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरी एक चीज़ इसके अंदर ये भी है कि ChatGPT से मान लो आपने कोई मान लो किसी आदमी की इमेज बनाई कि भाई एक फायर फाइटर है जो आग बुझा रहा है, तो वहाँ पे जो फेस बन के आ रहा है वो फेस किसी रियल आदमी का नहीं होगा। वो क्या करेगा, जैसे जैसे आपका फेस है, मेरा फेस है, इसका फेस है, वो सारे फेसेस को लेके कन्वर्ट मतलब मिक्स करेगा और एक तीसरा ही फेस जनरेट करेगा जो एक्चुअल में है ही नहीं, राइट। इसलिए आप उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कभी मिड जर्नी यूज़ किया तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मिड जर्नी का जो प्रोफाइल है ना, वहाँ पे आपके बनाए हुए फोटो आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फोटो नहीं आते जिसमें आपने किसी बंदे के फोटो बनाए होते हैं। मान लो मैं मोदी जी का फोटो बनाऊंगा तो मेरे प्रोफाइल पे नहीं आते वो, मेरे प्रोफाइल पे सिर्फ वो कार्टून वाले फोटो आएंगे, लेकिन किसी बंदे का फोटो मेरे प्रोफाइल पे पब्लिश नहीं होगा। तो उनका मतलब इस तरह से है। अच्छा क्वेश्चन, किसी और को कुछ पूछना है? पूछ लो। अब मिक्स है, कोई फ्री है कोई पेड है। देखो उसमें ऐसा है ना, सिंपल, कोई आपसे पैसे देगा, कोई आपका डेटा देगा, बात एक ही है ना। जीमेल आप फ्री में यूज़ कर रहे हो लेकिन वो फ्री थोड़ी है, वो आपका डेटा ले रहा है। आपके बैंक का स्टेटमेंट वहाँ अपलोड होता है, वो स्टेटमेंट जीमेल ले लेता है, उसको पता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसके पास वो पूरा स्टेटमेंट है। उसको पता है आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है। उसको पता है कि आप किसको कॉल करते हो, क्योंकि आपके फ़ोन में गूगल है, राइट। आपके जितने कॉल होते हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं, फैक्ट चीज़ है, सारे जितने आप कॉल करते हो सब रिकॉर्डेड होता है ना। बेसिकली टॉक बैक होता है वहाँ, तो सुनता है पूरा जो भी आप बोल रहे हो। इवन आपके घर में जो होम डिवाइस होते हैं, एलेक्सा और ये सब, इनसे साथ भी जब बात होती है ये सुनते हैं आपको और एनालिसिस करते हैं कि क्या है। कभी मार्क जुकरबर्ग का इंटरव्यू देखना, उसने अपने लैपटॉप के सारे वायर काटे हुए हैं, कैमरा पे टेप मारी हुई है, उसके फ़ोन में लैपटॉप में स्पीकर नहीं है, उसने निकाल दिया क्यों, क्योंकि सुनना है इसलिए। तो ये चीज़ उनको पता है। अरे तो वैसा है, तो बेसिकली कहीं पे पैसा जा रहा है, कहीं पे डेटा जा रहा है, नथिंग इज फ्री, कुछ फ्री नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, और किसी को कुछ पूछना है? मोस्ट ऑफ द वेब3 और ये एआई अपलोडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में कहाँ से पढ़े या कुछ वेबसाइट से? देखो कहाँ से पढ़ोगे, बहुत अच्छा सवाल है, कहाँ से पढ़ोगे। तो गूगल अलर्ट पता है सबको, पता ही होगा। गूगल अलर्ट पे अलर्ट क्रिएट कर दो वेब3, तो वेब3 के बारे में जितनी न्यूज़ आएगी सारी आपको मिलती रहेगी, उसको पढ़ते रहो और रोज़ पढ़ो, क्योंकि रोज़ 10-10 न्यूज़ आ रही है। मैं देखता हूँ रोज़ 10 न्यूज़ नहीं आती, 4 दिन छोड़ दिया तो 40 नई न्यूज़ पड़ी होती है ना। तो इम्प्रूवमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे आएगा, ट्विटर देखो, ठीक है। इंस्टाग्राम को छोड़ दो, ट्विटर पे चले जाओ। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। इंस्टाग्राम में जो चीज़ आप आज देख रहे हो ट्विटर से 4 दिन पहले डिस्कस हो चुकी है, राइट। अगर आपको ट्विटर की आदत है तो देखना, जो मीम ट्विटर पे 4 दिन पहले आता है, इंस्टाग्राम पे 4-5 दिन के बाद वो मीम आता है, राइट। तो ट्विटर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ ज्वाइंट हो सकते हो जो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर या कुछ जिन्हें फॉलो करते हैं? कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मेनली कुछ अगर आपको वेब3 के बारे में पढ़ना है तो जो इथेरियम में करेंसी, उसका फाउंडर है वितालिक, बराबर, उसको आप फॉलो करो, वो अच्छा है। देन कॉइनबेस एक कंपनी है, उसको फॉलो करो, वो क्रिप्टो में काम करती है पूरा, तो उसके बारे में वेब3 में सब बताएगा। उसके बाद अगर आपको बताऊँ तो क्रिप्टो न्यूज़ नाम का कोई चैनल मिलेगा आपको, उसको फॉलो कर लो, वो बताएगा। बहुत सारा है, ऐसे आप कर सकते, ठीक है। और जैसे कुछ पूछना है आप पूछो। ये है कि मतलब ये तो हमने तो फोटो बना दिया, वीडियो बना दिया, एआई से दिख रहा है कि सब कुछ ही कर रहा है। अगर किसी को ये चेक करना है कि एआई से बना है कि नहीं, वो चेक करने का कोई होगा, उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन होगा, सही है, होना चाहिए।
प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि भाई एआई से बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, तो किसी ना किसी ने ऐसा किया होगा। ऐसा डीप फेक के बारे में है ऐसा एक टूल है जिसको आप कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो बता देगा कि डीप फेक है या ओरिजिनल है। या ऐसा भी एक टूल है कि जिसमें आप अपना डीप फेक अगर आपका किसी ने कर दिया है तो उसको आप अपलोड कर दो तो वो सारे इंटरनेट पर से हटा देंगे। और इंटरनेट पे जितनी जगह पे वो फोटो होगा वीडियो होगा उसको वो लोग रिमूव कर देते हैं। ऐसा टूल है। वो एडोब और ये लोग मिलके बना रहे हैं सब। हाँ, एडिटिंग एप्लीकेशन बनाना ही पड़ेगा। अभी यूएस के अंदर एक और चल रहा है कि यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं, तो अभी ऐसा उन लोग एक पैक्ट कर रहे हैं सब लोग मिलके के एआई से ही आप इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर पाओगे एआई से, और एआई से इलेक्शन के बारे में आप कुछ कर नहीं पाओगे, या जो डेटा आपने एआई से इलेक्शन के बारे में बनाया वो सारा बैन हो जाएगा। वो सारी कंपनीज मिलके ले आ रही है, करना ही पड़ेगा। तो जब कुछ भी करो पॉलिटिशियन के साथ पंगा मत लो, वही बात है, नहीं तो आप खतरे में आ सकते हो। अरे चलो, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं पूछना, सबको समझ आ गया सब कुछ? अरे आपको मैम, हाँ बोलिए। सॉरी, एआई मॉडल्स, हाँ 3D मॉडल्स, हाँ जो एआई स्ट्राइक जनरेट हो रहा है उसकी वजह से जो बीइंग बनाते हैं मैन्युअली उनका वो रिप्लेसमेंट उसका वो कैसा पता चलेगा जब फोटो पे वो टूल ढूंढना पड़ेगा। टूल के बारे में नहीं मालूम, होगा सही, बट मुझे नहीं लगता ये ऐसी कोई स्ट्राइक चल पाएगी, क्योंकि जब एडॉप्ट हो जाएगा, जब बड़े बड़े 1-2 कॉर्पोरेशन उसको बना लेंगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं। माइनर चीज़ है। अगर मान लो मेरे को कोई भी स्पॉट बनाना, उसका कॉन्सेप्ट अपने जो मीडियम है उससे वो निकाल लेंगे, हाँ। उसका वो एक्सेप्टेड है, हाँ। लेकिन वो मॉडल ही पूरा डायरेक्ट एआई से जनरेट करते हो। हाँ, तो बेसिकली एआई से उसके जनरेट, ऊपर बैठे हैं। देखो ऐसा है जो आप बोल रहे हो, ठीक है बैन होगा, लेकिन बैन रहेगा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, बैन नहीं रहेगा। जैसे इंडिया में अभी क्रिप्टो बैन है प्लस 30% टैक्स है, बट इवेंचुअली इंडिया को एक क्रिप्टो खोलना पड़ेगा, नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप, एक टाइम के बाद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसा इंटरनेट के साथ किया था, इंटरनेट बैन करो, कितना टाइम बैन कर दिया। उस इंटरनेट बैन करने की वजह से क्या हुआ, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेशन थे सारे यूएस चले गए, सिलिकॉन वैली चले गए सारे। अगर उन्होंने इंटरनेट बैन नहीं किया होता तो आज सारी बड़ी चीज़ें इंडिया में से फाउंड हुई होती। आप लोग पता है वेबमेल जो आप यूज़ करते हो, ब्राउजर के अंदर जो ईमेल यूज़ करते हो, किसने फाउंड किया है पता है आपको? शब्बीर भाटिया। और ये शब्बीर भाटिया ने फाउंड किया, उसने फाउंड करके अपने वहाँ पे ना गैराज का सिस्टम होता है, उसने अपने गैराज में चलाया, जब उसको लगा कि बहुत सारे लोग आ गए, उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मास्टर कार्ड इंडियंस है, तो सब कुछ इंडिया से डेवलप किया, लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता इसलिए ये लोग कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऐसा 2021 में भी हुआ, सारी क्रिप्टो की जो कंपनीज थी वो सब कहाँ चली गई, दुबई चली गई। तो दुबई वाले बुला रहे हो। मेरी एक स्टूडेंट है नदीम, वो अबू धाबी में रहती है, उसके हस्बैंड का $1 लाख का पोर्टफोलियो है क्रिप्टो के अंदर, और उसने मुझे ऐसा बताया कि वहाँ पे जो सारे शेख हैं अभी वो अपना सारा पैसा क्रिप्टो में डाल रहे हैं। इवन अगर आपको शायद पता हो नहीं पता हो तो पढ़ना इसके बारे में, एलन मस्क ने जो अपना ये है, उसकी जो कंपनी है एलन मस्क की, अब कंपनीज के पास क्या होता है, कुछ फंड पड़ा होता है कि भाई इतना फंड हमारे पास पड़ा है, उसने वो सारे फंड को क्रिप्टो में डाल के रखा हुआ है, राइट। तो अब ऐसा सिस्टम हुआ है भाई, शेख लोग हैं, उनको पता है पेट्रोल का कोई लंबा टाइम है नहीं, अब सारे लोग ईवी पे आ रहे हैं, पेट्रोल से वो लोग और 50 साल कमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो अपना सारा पैसा माइग्रेट करके ना डाल रहे हैं, क्रिप्टो में डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे तो बैन है, अब खुलेगा कब, जब पूरी दुनिया जब बोलने लगेगी क्रिप्टो क्रिप्टो, तब बोलेंगे अरे खोलो क्रिप्टो, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी इंडिया ने ना, आपको ई रूपी पता है किसी को? जी। तो इंडिया ने भी ई रूपी लेके आया, वो ई रूपी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, वो क्रिप्टो करेंसी ही है टाइप का, बट गवर्नमेंट का निकाला हुआ है। ओके, अगर आप किसी बैंक में जाओगे तो आपको एक बैनर दिखेगा ई रूपी का, इवन ऐप भी आ गई, आप डाउनलोड करके ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो ई रूपी ये लोग क्यों ला रहे हैं, पहली बात तो सेफ है, या यूपीआई से ज़्यादा सेफ है। दूसरी चीज़ है कि यूपीआई से क्या होता है, पासबुक लेके बैंक में जाना, बैंक वाले बहुत गालियाँ देते हैं, क्यों? 10 रुपये की एंट्री, 20 रुपये की एंट्री, 7 रुपये की एंट्री, है ना, 22 रुपये की एंट्री, 20 रुपये वाली एंट्री तो पता होगी सबको। तो 10-10, 20-20 रुपये की एंट्रीज
पड़ती है, जिससे बैंक का बहुत रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। पासबुक प्रिंट नहीं करते वो लोग, तो उसके सर्वर पे लोड आता है बैंक पे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से, तो वो हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, ई करेंसी ला रहे हैं, ई-रूपी ला रहे हैं, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ई-रूपी पे काम कर रही है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि ई-रूपी चलेंगे, नोट्स आने बंद हो जाएंगे, 40, 50, 60 साल बाद होगा, लेकिन होगा। समझे, ऐसा है, समझे। देखो इसके अंदर, और ये लास्ट स्लाइड ही अपनी, ये मार्केटिंग के लिए टूल है। अगर आपको मार्केटिंग के लिए ये यूज़ करनी है तो ये है, ये अगर वेब फॉर्म बनाना है तो ये टूल है। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन का customer.io है टूल। ओके, अगर आपको QR कोड जनरेट करना है तो हटिंग फेस नाम की एक ऐप है। आपने वो डिज़ाइन वाले QR कोड देखे किसी ने? वो ये हटिंग फेस से डेवलप होते हैं, करके देखना फ्री है। ओके, इसके बाद वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो ये वाला टूल है farmer.ai, उसमें आप खाली लिख दो क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर अ डिजिटल मार्केटर, तो पूरा पोर्टफोलियो बना के आपको दे देगा वेबसाइट आपकी, और ये कोड करके पूरा दे देगा UI UX के साथ। निकालो, अपलोड कर दो। ओके, तो ये है ऑटोकोड प्रो नाम की एक चीज़ है। अगर आपको रिज्यूमे बनाना है तो रिज्यूमे बनाने के लिए एक टूल है, रिज्यूम टिक नाम का एक टूल है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन देने से पूरा रिज्यूमे आपको बना के दे देता है। तो ऐसे कुछ ये टूल हैं जो आपको काम आएंगे। ओके, तो ये इतना ही था, हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम एंड करते हैं। पूछना है किसी को कुछ? तुम लोग किसी को? आपको? सबको आ गया? हो गया? ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया मुझे आप लोग के